कोरोना वायरस डिसीज, और ये दिसंबर 19 से आरंभ हुई, तो इसलिए इसे कोविड-19 कहा जाता है। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं इस समस्या से बाहर आने का, और प्रतीक्षारत हैं कि वैक्सीन कब आएगी। कभी ये बताया जा रहा है कि इसे 12 से 18 महीने लगेंगे, कभी ये बताया जा रहा है कि इसे 6 महीने लगेंगे। तो हम सब लोगों के सामने ये प्रश्न है कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है तो हमारे लिए कितनी लाभप्रद होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। और दूसरा प्रश्न यह है हमारे सामने कि अगर कोविड-19 नाम का एक विषाणु हमारे सामने आया है, इस चीज़ की क्या निश्चितता है कि और विषाणु नहीं आएंगे। अभी मैं एक आलेख पढ़ रहा था द गार्जियन नामक पत्रिका में। के लेखक हैं थॉमस लावजॉय, जो पर्यावरणविद हैं, जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी अमेरिका में। उन्होंने लिखा है, इंट्रूजन इनटू नेचर लेड टू पैंडेमिक, कि प्रकृति का हमने जो इतना दोहन कर लिया है उसका ही ये परिणाम है, ये महामारी। हमने जितने जीव जंतुओं को मारा, उनके मांस का प्रयोग किया अपने भोजन के रूप में। और थॉमस लावजॉय लिखते हैं कि 2 से 4 नए वायरस हर साल पैदा होते हैं। और ये किसका परिणाम है? ये मानव, हम लोगों का है। हम लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जिस तरह से हमने प्रकृति को सिर्फ दोहन का माध्यम हमने बना लिया था, और हम ये आशा कर रहे थे कि प्रकृति हमें केवल देती रहे और हम कोई भी कार्य इसके बदले में ना करें। अगर हम देखें, हमारी सनातन वैदिक सभ्यता क्या थी? वो प्रकृति पूजा ही थी। हम वृक्ष थे, हम नदियों को माता मानते थे, धरती को माता मानते थे, पर्वतों को पवित्र मानते थे। हम प्रकृति पूजक ही थे। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या दिया था? सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेट ऑल शुड बी हैप्पी, कि सभी प्रसन्न रहें, प्रकृति की गोद में रहें, प्रकृति की छत्र छाया में रहें। क्या आपको नहीं लगता उस समय विषाणु या वायरस नहीं होते होंगे? उन्होंने तो वातावरण शुद्ध करने की भी हमें बार बार अपने कृत्यों से हमें बताया। हवन यज्ञ, हवन और यज्ञ क्या थे? उसमें गाय का घी प्रयुक्त होता था, आम की लकड़ी प्रयुक्त होती थी, समीधा में पेड़ की पत्तियां हम प्रयोग कर रहे थे, मंत्र बोलते थे, मंत्रोच्चारण हम करते थे, वातावरण को शुद्ध करते थे। नीम से बड़ा कोई सैनिटाइजर है? नहीं है। फिटकरी से बड़ा कोई सैनिटाइजर है? नहीं है। और ऑनलाइन सैनिटाइजर्स की खोज हो रही है। हमें ये नहीं पता कि वो कितनी मात्रा में हमें सैनिटाइज करेगा। सिर्फ और सिर्फ सैनिटाइजर है वो, और हमें प्रयोग करना है। ऋषि मुनियों ने हमें क्या दिया था? सर्वे भवन्तु सुखिनः। उनके जो आश्रम थे वो प्रयोगशालाएं थी। वर्षों वर्ष उन्होंने मेहनत की। इतने मौसमी फल, इतनी मौसमी सब्जियां किसी भी राष्ट्र में आपको नहीं मिलेंगी। अमेरिका में भी आप जाइए तो वहां इतने प्रकार के पेड़